अब देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू सुपरस्टार एडम कोल के इंजर्ड होने के बाद अब केनी ओमेगा को भी सीरियस इंजरी हो चुकी गए। एडब्ल्यू से कोडी के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने के बाद कोडी रोड्स ने एमजेएफ का डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू टीज कर दिया है। टोनी खान के आरओएच रेसलिंग कंपनी के बाई करने को लेकर एरिक बिस्कॉफ का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं आरओएच के आज हुए फाइनल बैटल के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे केनी ओमेगा की। अगर बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट पर केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको के रिकी स्टार्क बिग बिल को कन्फ्रंट करने के बाद एडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा यहाँ पर एडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले थे। और एडब्ल्यू कंपनी ने ऑफिशियली ये अनाउंस भी कर दिया था कि एडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा जेरिको के साथ टीम अप करेंगे और ये दोनों एडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियंस को चैलेंज करेंगे। बट गाइस यही कल यहाँ पर एडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पर इस मैच के अनाउंस होने के बाद अब आज यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर केनी ओमेगा ने उनके फ्यूचर को लेकर बहुत ही शॉकिंग अनाउंसमेंट कर दी गए। गाइस आज यहाँ पर सुबह सुबह केनी ओमेगा ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके हॉस्पिटल से एक पिक्चर को पोस्ट किया है। यहाँ पर बेसिकली केनी ओमेगा ने इस पिक्चर को पोस्ट करके ये कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा इस समय इंजरी से गुजर रहे गए। और गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर भी जब यहाँ पर केनी ओमेगा अपीयर हुए थे तो गाइस उस समय भी केनी ओमेगा इंजरी से गुजर रहे थे। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा ने ये रिवील तो नहीं किया है कि केनी ओमेगा को एग्जैक्टली किस टाइप की इंजरी हुई गए, बट गाइस केनी ओमेगा ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर लंबे टाइम तक एडब्ल्यू से गायब रहने वाले गए। क्योंकि गाइस ओमेगा का ये कहना है कि केनी ओमेगा को भी नहीं मालूम है कि ओमेगा की ये इंजरी कब ठीक होगी। और गाइस इसीलिए केनी ओमेगा फैंस को ये नहीं बता सकते गए कि वो यहाँ पर एडब्ल्यू में वापस कब आएंगे। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के पहले केनी ओमेगा के इस तरह से इंजर्ड होने के बाद अब एडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस यही सोशल मीडिया पर केनी ओमेगा के इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद अब यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि केनी ओमेगा इस समय डायवर्टिकलिटीज इंजरी से गुजर रहे गए। और अगर आप लोग को इस इंजरी के बारे में नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं 2011 में ब्रॉक लेसनर भी इस इंजरी से गुजरे थे। और बेसिकली यहाँ पर इस इंजरी के अंदर रेसलर्स को बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन होता है। बट गाइस बढ़िया बात यह है कि नॉर्मली ये इंजरी 4 हफ्तों से 6 हफ्तों में ठीक हो जाती है। और गाइस इसीलिए अगर केनी ओमेगा भी आने वाले 6 हफ्तों के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाते गए तो गाइस पॉसिबली यहाँ पर जनवरी के एंडिंग के ऊपर केनी ओमेगा एडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न कर सकते गए। गाइस एक बात तो अब बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि एडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा कंपीट नहीं करने वाले गए। और देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि केनी ओमेगा वर्ल्ड एंड पर कंपीट नहीं करेंगे तो गाइस ओमेगा की जगह वर्ल्ड एंड पर कौन कंपीट करता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमजेएफ के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले काफी टाइम से एमजेएफ लगातार एडब्ल्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू के बिडिंग वॉर को लेकर बात कर रहे गए। और एमजेएफ का अब भी ये दावा करना है कि इस साल के एंडिंग पर एमजेएफ का एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा और उसके बाद एमजेएफ एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बिडिंग वॉर करने वाले गए। और गाइस यही एमजेएफ के लगातार एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिडिंग वॉर को लेकर बात करने के बाद अब इस हफ्ते एमजेएफ के मेंटोर और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कोडी रोड्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स ने एमजेएफ के फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर कोडी रोड्स का ये कहना है कि इतने टर्म टाइम के अंदर एमजेएफ जिस तरीके से इतने बड़े सुपरस्टार बने गए, कोडी रोड्स उस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी गए। और गाइस कोडी रोड्स को एग्जैक्टली तो नहीं मालूम है कि एमजेएफ यहां पर उनके फ्यूचर में क्या करने वाले गए, बट गाइस कोडी रोड डेफिनेटली ये कह सकते गए कि एक ना एक दिन एमजेएफ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पर आने वाले गए। और गाइस कोडी रोड्स ये बिलीव करते गए कि एक ना एक दिन भी एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर डेब्यू करेंगे। और गाइस कोडी रोड्स वो दिन देखने के लिए काफी एक्साइटेड है जब यहाँ पर एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर डेब्यू करेंगे। गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एमजेएफ का डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू कब होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरओएच रेसलिंग की। और बात करें यहाँ पर आरओएच रेसलिंग की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टोनी खान के आरओएच रेसलिंग को खरीदने के बाद टोनी खान ने आरओएच कंपनी को
पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और गाइज यहीं आरओएच रेसलिंग के पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद अब इस हफ्ते एईडब्ल्यू और टोनी खान के वन ऑफ द बिगेस्ट हिटर एरिक बिस्कॉफ के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर एरिक बिस्कॉफ ने टोनी खान के आरओएच के बाई करने के डिसीजन को लेकर बात की गई, जहां पर बेसिकली एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि टोनी खान का एईडब्ल्यू कंपनी को छोड़कर आरओएच को बाई करना टोनी खान की करियर की सबसे बड़ी गलती थी। और गाइज अगर यहां पर आज के टाइम के ऊपर टोनी खान ने आरओएच कंपनी को बाई ना किया होता तो गाइज आज के टाइम पर एईडब्ल्यू कंपनी काफी ज्यादा बेटर होती, क्योंकि गाइज टोनी खान के आरओएच और एईडब्ल्यू दोनों के ओनर और बुकर होने की वजह से टोनी खान को दोनों जगह उनके माइंड को फोकस करना पड़ता है। और गाइज दो कंपनी चलाने की वजह से टोनी खान एक कंपनी को भी सही से नहीं चला पा रहे गए। और गाइज एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि आरओएच कंपनी की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी की वैल्यू दिन पर दिन डाउन होती जा रही गई। और गाइज आरओएच कंपनी वो बड़ा रीजन बनने वाला है जिसकी वजह से एईडब्ल्यू कंपनी आने वाले टाइम में बर्बाद होगी। वाला आप लोग बिस्कॉफ की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही आरओएच रेसलिंग की, तो गाइज आज यहां पर सुबह सुबह आरओएच रेसलिंग की तरफ से आरओएच रेसलिंग के साल का बिगेस्ट पेपर व्यू फाइनल बैटल पेपर व्यू किया गया है। वेल वैसे तो ये पेपर व्यू आरओएच का बिगेस्ट पेपर व्यू होता है, बट गाइज इस साल ये पेपर व्यू आरओएच रेसलिंग का बिगेस्ट फ्लॉप पेपर व्यू गए, क्योंकि गाइज इस पेपर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली, ब्रायन डेनियल्सन, क्लॉडियो कोस्टेंगली सहित काफी सारे टॉप सुपरस्टार्स के होने के बाद भी इस पेपर व्यू पर अरीना में 2000 लोग भी मौजूद नहीं थे। और बेसिकली आज यहाँ पर जिस अरीना के अंदर आरओएच का शो हो रहा था वो अरीना यहाँ पर लगभग 80% पूरी तरह से खाली था। बट गाइस बात करें यहाँ पर शो के मैचेस की, तो गाइस वैसे तो पेपर व्यू के ऊपर काफी सारे बकवास और बोरिंग मैचेस हुए हैं, बट गाइस यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 मैचेस के रिजल्ट बताना चाहूंगा। गाइस आज यहाँ पर आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर आरओएच के अंदर ब्रांड न्यू टीवी चैंपियन क्राउन हो चुका है। गाइस आरओएच के आज यहाँ पर फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैच देखने को मिलता है। और गाइज बेसिकली यहाँ पर इस मैच के अंदर ये स्टुपुलेशन होता है कि जो भी यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैच को जीतेगा वो यहाँ पर आरओएच का ब्रांड न्यू टीवी चैंपियन बनेगा। वेल इस मैच के अंदर हमें आज यहाँ पर काइल फ्लेचर, डाल्टन कासल, ली मोरियोट्री, कमांडर, ली जॉनसन और ब्रायन की जैसे रेसलर देखने को मिले। और गाइज बैक एंड फोर्थ जबरदस्त मैच के बाद आज यहाँ पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे के फैक्शन के मेंबर काइल फ्लेचर बन चुके हैं आरओएच के ब्रांड न्यू टेलीविजन चैंपियन। तो गाइज वहीं आज यहाँ पर आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर आरओएच के अंदर ब्रायन डेनियल्सन 15 सालों के बाद उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए। तो गाइज वहीं जॉन मॉक्सली ऑफिशियली आरओएच पर इन रिंग डेब्यू करते गए। और इन दोनों के यहाँ पर इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर आज बीसीसी वर्सेस ब्रिस्को ब्रदर एंड एफटीआर के बीच में 6 मैन टैग मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर बैक एंड फोर्थ काफी जबरदस्त मैच के बाद आज यहाँ पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर मार्क बिस्को और एफटीआर बीसीसी को बीट कर देते गए। और गाइज ब्रायन के यहाँ पर आरओएच के रिटर्न मैच के ऊपर आज यहाँ पर ब्रायन और मॉक्सली को हार का सामना करना पड़ता है। बट गाइज इसके बाद पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर आरओएच का वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद अथीना यहाँ पर फाइनली बिली स्टार को बीट करके आरओएच का वुमेन चैंपियनशिप रिटेन करती गए। और गाइज मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि ओवरऑल इस साल का आरओएच का फाइनल बैटल पेपर व्यू हर महीने में आरओएच का बिगेस्ट फ्लॉप पेपर व्यू गए। और मुझे ये पेपर व्यू आरओएच का एक सबसे घटिया पेपर व्यू लगा है। वेल आप लोगों ने आरओएच का फाइनल बैटल पेपर व्यू देखा है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।